अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया है। जैसा कि आपको पता है, हफ्ते के अंदर दो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और मुल्क के हालात कुछ इस तरह से हुए हैं कि लोग चाह रहे हैं कि मुल्क से बाहर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर हम एक अच्छी महफूज सरमायाकारी कर सकें। और जब भी महफूज का वर्ड आता है तो दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बेहतर इस टाइम कोई महफूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां पर आपको गारंटेड कैपिटल गेन्स मिलते हैं। और अगर आप इतना इन्वेस्ट करके कोई रेडी टू मूव अपार्टमेंट या विला बाय कर लेते हैं तो आपको एक हैंडसम मंथली इनकम स्टार्ट हो जाती है रेंट की फॉर्म में। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों का एक शिकवा था कि सर ये जो आप इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं बहुत बढ़िया, हम 2 मिलियन कहाँ से लेकर आए, 2 मिलियन दिरहम कहाँ से लाएं, 1.6 दिरहम्स कहाँ से लाएं, मिलियन दिरहम्स कहाँ से लाएं। तो हमें कोई सस्ती प्रॉपर्टी है जो हमें कम से कम इतना हमें रेंट देती जाए कि हमारा किचन चलता जाए। तो इसी सिलसिले में आज फिर हमने रिक्वेस्ट की है फुरकान साहब से, जो कि इस टाइम अपने दुबई ऑफिस में ही मौजूद हैं और प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं दुबई के अंदर। इनका नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा, आप इनसे पर्सनल मैसेज करके भी अपने बजट के मुताबिक भी कोई अपॉर्चुनिटी हो वो डिस्कस कर सकते हैं या आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक अलहमदुल्ला। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और आज हम बड़ा ही अहम सवाल और अहम टॉपिक लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए। भाई पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई आप तो क्या 2 मिलियन दिरहम, 1.5 मिलियन दिरहम, इनकी कहानियां सुनाते रहते हैं। तो सर हम तो यहाँ पर अपना सारा कुछ भी बेच के आए तो इतने पैसे हम इकट्ठे नहीं कर सकते। हमें कोई इतनी रीजनेबल अमाउंट 2.5-3 करोड़ के अंदर ही कोई गेम बताएं कि मिसाल के तौर पे किसी को अगर अपनी बाई जमीन बिकने पे कोई पैसे मिले हैं 2.5-3 करोड़, तो उसमें ऐसी क्या महफूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दुबई के अंदर जिसमें भी अच्छी हैंडसम किचन बनी उनकी निकलती है। सही। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ऑफलाइन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक सेकेंडरी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम्म। जिनके पास तो अच्छी अमाउंट होती है उनको मैं कभी भी सेकेंडरी की तरफ रिकमेंड नहीं करता। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप ऑफलाइन की तरफ आए। एक तो आपको न्यू चीज मिल रही है जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट ही होनी है टाइम के साथ साथ। अभी हम उन्हें वो वाली प्रॉपर्टीज कंसल्ट करते हैं, वो वाली प्रॉपर्टीज रिकमेंड करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़नी है और कल को आपको रेंटल इनकम भी अच्छी आनी है। लेकिन उसी टाइम पे हमारे पास ऐसी ऑडियंस भी है जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो स्टिल ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो जाए। हमें उससे देखें, इन्वेस्टमेंट वो अच्छी होती है जो आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे। ठीक है, ऐसी हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं कि जो पाकिस्तान में आपने प्लॉट लेके रख दिया, उस प्लॉट से आपको कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही, कोई आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा। वक्त के साथ साथ वो आपकी प्राइस भी जो है वो वहीं पर स्ट्रक है, आपको कोई रेंटल इनकम भी नहीं आ रही और आप स्ट्रक पड़े हुए, कोई आपको फायदा नहीं हो रहा उसका। ठीक है, प्लस आपने कल को बेचना है किसी मजबूरी के तहत, तब भी आपको बहुत जल्दी वो रिटर्न नहीं मिलना है, या अगर आप जल्दी में बेचेंगे तो आप लॉस में बेचेंगे हमेशा। यहाँ पर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, मैंने अपनी टीम को उस चीज के ऊपर लगाया क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा इस चीज के ऊपर इतना नहीं था कि हम ऐसी प्रॉपर्टीज वगैरह सेल करें सेकेंडरी मार्केट के अंदर। लेकिन मुझे बहुत सारी इस तरह की रिक्वेस्ट आई तो मैंने उन ऑडियंस को भी कैटर करने के लिए अपनी टीम को फौरन उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो वाले भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं सेकेंडरी मार्केट के, कि जिसके अंदर आप कोई आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई 5-6 लाख दिरहम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3 से 4 लाख दिरहम है तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज जो है वो बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट 2 साल बाद आपको हैंड ओवर होगा, 3 साल बाद हैंड ओवर होगा। आपको उसी टाइम पे, ठीक है, विद इन अ वीक और 2-3 वीक्स का प्रोसेस होगा मैक्सिमम। उसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी और प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पर हो जाएगी और आप उसी टाइम उसको रेंट भी कर सकते हैं। और उसका हम ऐसा नहीं है कि वो रेंट के क्या रेंट मिलेगा ये वो, हमारे पास उसके सारे प्रूफ्स भी हैं जो करंट रेंट पे लगी हुई हैं, उनके चेक्स की डिटेल, उनकी करंटली कितना रेंटल इनकम वो जनरेट कर रही है, वो सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई जो हम आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं करंटली ये इतना रेंट जनरेट कर रही है, ये हमारे पास सिक्योरिटी चेक्स पड़े हुए हैं इसके सारे, यानी ईच एंड एवरीथिंग वो डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मैं हमेशा दोनों पहलू सामने रखता हूं। मैं कभी भी ये नहीं, क्योंकि एज अगर मैं अपने आप को कंसल्टेंट कह रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रखूं। डिसीजन बाद में आपने लेना है। अब इन प्रॉपर्टीज के अंदर ये है, अगर तो आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह मैं इन्वेस्टमेंट करूं और उससे मुझे अच्छा कैश फ्लो जनरेट हो, तो ये बेस्ट प्रॉपर्टीज है उस हवाले से कम बजट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरियाज के अंदर है, लाइक मेरे पास इंटरनेशनल सिटी के अंदर अवेलेबल, तो वो ऐसा एरिया है जहां पर कभी भी वो ये चीज खत्म होती ही नहीं है। कोई भी क्लाइंट वहां पर खत्म नहीं होते, रेंट हर साल वो चढ़ा रहता है, हर महीने
कोई महीना ऐसा नहीं होता जहां पर आपको रेंटल इनकम जनरेट ना हो। दूसरा जो इसका अच्छी चीज है कि यहाँ पर आपको क्विकली एक तो कैश फ्लो आता जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जी आपको रेंट को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको खुद जाके हम वो देंगे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की, जिसमें हम आपको वो रेंट भी प्रोवाइड करेंगे, यानी हम आपको ऐसे टेनेंट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि प्रॉपरली जिनका रेंट भी कलेक्ट होगा, टाइम आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी वो चीज ऐड होगी। सबसे अच्छी चीज उसकी उसकी बिहाफ पे हम आपको बगैर कि आपको फ्रीलांस वीजा लिए उस प्रॉपर्टी की बिहाफ पे हम आपको बैंक अकाउंट भी ओपन करवा के देंगे यहाँ पर। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जी बैंक अकाउंट का इशू है या कैसे होगा सारी, तो हम उनको बैंक अकाउंट की सर्विसेज भी देंगे कि अगर वो हमसे बाय करते हैं, प्रॉपर्टी हमारे थ्रू बाय करते हैं, तो उनका हम बैंक अकाउंट ओपन में भी पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर पूरी टीम है, एक्सपर्ट है जो कि इन मैटर्स को डील कर रही होती है। ठीक है। अच्छा फुरकान साहब, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने चीज बताई कि वहां पर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन जो मैंने सुना, जो मेरे नॉलेज में है कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। तो क्या हमें यूएई गवर्नमेंट कोई वीजा भी देगी उस प्रॉपर्टी बाय करने के एवज, या किस तरह से बैंक अकाउंट ओपन होएगा? थोड़ा उसके बारे में रोशनी डालिएगा। देख देखिए, बैंक अकाउंट करने के लिए ना हमें कुछ फ्यू डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी आपकी कंट्री की। लाइक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हमें चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके नाम पे कोई भी बिल आता है, बिजली पानी गैस इंटरनेट का कोई भी, वो चाहिए होगा। 6 मंथ की आपकी हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, लेटर हेड के ऊपर स्टैम्प फ्रॉम बैंक। ठीक है, वो हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। और तीसरा जो हमारा मेन चीज है, जो कि जिस बेस के ऊपर अकाउंट खुलता है, हम प्रॉपर्टी पहले बाय करेंगे यहाँ पर। दुबई के बैंक को हम शो करेंगे कि भाई यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऑनर हैं, यहाँ पर हमारी जो है वो रेंट की कलेक्शन होनी है या फर्दर जो चीजें प्रोसेस हमारी होनी है। तो ये हम इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। तो रिसेंटली अभी हमने, हमारे पाकिस्तान से एक क्लाइंट थे, उनका बैंक अकाउंट अभी हमने ओपन करवाया सेम डे में। जस्ट जबरदस्त। डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, सेम डे में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलो, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसका मतलब वीजा कुछ नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो पहले उसका वन टाइम विजिट वीजा पे आना जरूरी है, या वो पाकिस्तान में रहते रहते ही आए बगैर भी ये काम कर सकता देखिए, इसमें दो तरीकेकार होते हैं। एक तरीकेकार ये है कि आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी टू यहाँ पर आके आपको करनी पड़ती है। एक तरीकाकार तो ये है कि आप खुद आके यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन कर लें। सेकंड तरीकाकार ये है, अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आप बहुत बिजी हैं, तो आप फिर यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को, या फिर हमें भी आप दे सकते हैं। किसी को भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं और वो आपके बिहाफ पे सारा प्रोसेस कर देगा। मतलब आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आना भी चाहें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। वो ज्यादा बेहतर है अगर आके आप अपनी नजर के सामने पहले तो प्रॉपर्टी देखें, सिलेक्ट बिल्कुल, करें, उसके बाद ये काम करें। अच्छा वो तो फुरकान, सबसे बेहतर है। अरे फुरकान साहब, थोड़ा सा हमें रेंट के बारे में बताएं। कितना रेंट जनरेट हो जाता है अगर एक बंदा लाइक पाकिस्तानी, या चले दिरहम्स में 3 लाख 4 लाख की प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो? सर, उसके अंदर ये है कि 3 से 4 लाख की अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो सारे खर्चे निकालने के बाद आपको अराउंड 1200 to 1300 जो है वो इतना आपको मिनिमम रेंट आता है पर मंथ का। ये हम्म। कंफर्म है ये चीज। हम आपके साथ सारी वर्किंग भी शेयर करेंगे कि करंटली, क्योंकि मैं जब भी काम करता हूँ ना किसी क्लाइंट के साथ, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। मैं कोई चीज उसके अंदर ढकी छुप भी नहीं रखता कि यार इसके अंदर इतना आपको आ जाएगा। जो एक्चुअल में मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो मेरे पास एक्चुअल में डाटा मौजूद है कि करंटली ये प्रॉपर्टी कितना जनरेट कर रही है, वो सारा डाटा मैं आपके सामने रख दूंगा। बाकी आपने फैसला करना है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपको प्रॉपर्टी विविंग कराना, तो सारे हमारा यहाँ पर जिम्मेदारी है। वो हम आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली तसल्ली कराएंगे, सारे आपको उसके फैक्टर एंड फिगर्स, प्रोग्राम प्रोन्स वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर आपने उसके ऊपर डिसीजन लेना है कि आप उसके अंदर कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है फुरकान साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह हम वीडियो वाइंड अप करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि चले हमने प्रॉपर्टी तो बाय कर ली, पाकिस्तान में भी हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो वक्त गुजरने के साथ उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। कभी कोई प्लम्बर का काम, कभी इलेक्ट्रिशियन का काम, जो कि मालिक मकान उसकी जिम्मेदारी लेता होता है अक्सर, कि वो उसको खुद करवा के फिर रेंट आउट करता है। अब दुबई में भी मैंने ये सिस्टम देखा है कि भाई वहां पर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मेजर फॉल्ट निकलता है, पाइपलाइन लीक होती है, कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड काम होता है, अब बंदा बैठा है पाकिस्तान में तो कैसे मैनेज करेगा? देखिए, वो ऑब्वियसली अगर हम आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी ड्यूटी के अंडर ही आती है कि हम आपको ये सारी चीजें करके दें। अब ऐसा नहीं है कि हम ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। ऑब्वियसली हम इसके चार्जेस आपसे ले रहे हैं, जो इसके चार्जेस हैं हम आपसे वो लेंगे।
इसके जो बनते हैं चार्जेस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के, चाहे उसके अंदर कोई चीज आपने कोई चीज डैमेज हो जाती है, कोई भी चीज होती है, तो उसके अंदर हमारे प्रॉपर्टी जो ओवरऑल मार्केट के अंदर चार्जेस चल रहे हैं फिक्स, हमारे भी वही चार्जेस हैं स्टैंडर्ड मार्केट के हवाले से। तो हम उसके अंदर आपको ये चीजें भी करके देंगे, आपके भी यहाँ पे रेंट भी कलेक्ट करेंगे, सारी चीजें हम आपको करके देंगे कि अगर आप पाकिस्तान में रह के करना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हर मंथ, तो हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हर बिल्डिंग के अंदर कोई लाइक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी पैसे मंथली डिडक्ट होते हैं, वो सिक्योरिटी की मद में, बल्दिया की मद में, वो क्या है थोड़े से, क्योंकि ये कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, लोगों को पता नहीं होते, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी ये डालें। ये जो मैंने आपको बताया ना 1200 से 1300 का फिगर, ये वो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद मैंने आपको बताया। हाँ, इसी। इसके अंदर वो कोई भी चार्जेस इंक्लूड नहीं है। वो होते हैं चार्जेस होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में रहते हो, आप वहाँ की इम्यूनिटीज यूज करते हैं, लाइक जिम यूज करते हैं, आप वहाँ पर साना यूज करते हैं, पूल यूज करते हैं, तो उसके एक स्क्वायर फीट के हिसाब से मेरे को चार्जेस उनके होते हैं, तो वो मैंने डिडक्ट करके अपना नेट आपको आएगा ही आएगा। चलें, जबरदस्त जबरदस्त। फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया। आज हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आज आप बिजी थे, फिर भी हमने आपको पकड़ के एक वीडियो हमने हाँ रिकॉर्ड जी। कर ली है। तो बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, अगर उनके पास कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी नहीं है, लेकिन अगर उनके पास कोई 2.5-3 करोड़ है, तो भाई बेहतर ये है कि यहाँ पर 3 करोड़ का 10 मरले का मकान लेके 40,000, 50,000 या चलो 80,000 रुपया किराया लेने से बेहतर है, जो कि वक्त के साथ साथ वो दिखने में तो 80,000 रहेगा, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से उस 80,000 की कोई औकात रहेगी नहीं। तो क्यों ना आप किसी ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर लें यहाँ पर आपको पता है कि यार ये महफूज तरीन है, यहाँ पर ना कब्जा होना है ना कुछ और होना है, और जो भी दिरहम्स में मुझे किराया आना है वो पाकिस्तान में जब मल्टीप्लाई होके आएगा, एक तो रेमिटेंस आप मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि पैसा दुबई से पाकिस्तान आ रहा है रेंटल फॉर्म के अंदर। तो अगर आपके पास बाहर कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है, आप बाहर हो, पाकिस्तान से बाहर भी कहीं हो, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका में प्रॉपर्टी महंगी है, यूरोप के अंदर प्रॉपर्टी महंगी है, तो जितने मेरे सुनने वाले जो यूरोप और अमेरिका साइड पे हैं, उनके लिए दुबई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई कंसल्टेंसी फ्री है, नीचे फुरकान भाई का नंबर है, कॉल करके आप सर खा सकते हो, अपने मसले डिस्कस करो कि सर मेरे पास इतना पड़ा है, क्या कोई मेरे लिए हल है। अगर तो हल होता होगा फुरकान भाई आपको बता देंगे, अगर हल नहीं होता होगा तो वो आपसे माजत कर लेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई इसमें ये काम नहीं हो सकता प्रॉपर्टी का, आप कोई और बिजनेस देख सकते हो, कोई और बिजनेस में हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है फुरकान भाई और भी काम करते हैं, ई कॉमर्स की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप अमेजोन पे काम करना चाहते हो तो माशाल्लाह ही इज़ गुड इनफ, ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस है। आप इनसे रब्ता कर सकते हो, नीचे नंबर आ रहा है। कोई भी सवाल आप कमेंट्स में भी आके पूछ सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप आंसर चाहते हो तो कमेंट्स की बजाय आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, इंशाल्लाह ये आपको फीडबैक देंगे। और अगर ये कॉल ना उठाएं तो भाई परेशान नहीं होना, जाहिर बात है, इंसान है, बिजी होते हैं, मीटिंग में हो सकते हैं, किसी क्लाइंट के साथ बैठे हो सकते हैं, तो आपने व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज छोड़ देना है, इंशाल्लाह वो आपको दोबारा रब्ता करेंगे, कॉल बैक करेंगे, और आपके साथ आपकी बात सुनेंगे भी, और आपके बजट के मुताबिक आपको बेहतरीन सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। फुरकान साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद।